एवरीवन, मैं नेम आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट एंड एक्सप्लोर कर रहे हैं जावा को। राइट। जावा हमारे नींद में भी आ रही है, हमारे सपनों में भी आनी चाहिए। ओके। सो इंटरव्यू का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं, विच इज व्हाट इज स्प्रिंग बूट। हर एक इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा 101%। एंड अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, मेरे साथ करो, इस वीडियो को पूरा देखो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी दे सकते हो, कभी भी, और किसी को भी, आपके फ्रेंड को भी दे के देखो। उसको उसको पूछने दो व्हाट इज स्प्रिंग बूट, यू कैन से दिस आंसर। ओके, बहुत सिंपल आंसर है। देखो क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, डोंट वरी। स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। सबसे पहले ध्यान से सुनना, स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क कौन सा है? फ्रेमवर्क है स्प्रिंग। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क मेरे दोस्त। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट इज व्हाट वी कैन से एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बूट इज a extension of spring, और बहुत क्लियर, स्प्रिंग बूट इज वन अप्रोच टू डेवलप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विथ लेस कॉन्फ़िगरेशन। बता दो इंट्रो में, स्प्रिंग बूट एक अप्रोच है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। स्प्रिंग से भी एप्लीकेशन डेवलप होती है, बट स्प्रिंग बूट से हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लेस कॉन्फ़िगरेशन। पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कम कर दिया है स्प्रिंग बूट ने। जो भी आपको स्प्रिंग में करना पड़ता था, अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्प्रिंग यूज कर रहे हैं उसमें, बट अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आउटडेटेड हो चुके हैं, स्प्रिंग बूट को यूज कर रहे हैं। वाई? स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ता। बता दो इंटरव्यू को जोर जोर से कि भाई, स्प्रिंग बूट एक अप्रोच है प्रोग्राम करने का, एप्लीकेशन डेवलप करने का। स्प्रिंग बूट जैसे स्प्रिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स है कि नहीं? स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग वेब एमवीसी है, देन स्प्रिंग सिक्योरिटी है। राइट, बहुत सारे हमने मॉड्यूल्स पिछले वीडियो में देखे। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, ठीक है। तो उसमें से एक मॉड्यूल है स्प्रिंग बूट। इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स जस्ट अप्रोच टू डेवलप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन से लेस कॉन्फ़िगरेशन, बता सकते हो आप, ठीक है। देन आपको उसके बाद क्या बताना है? देखो, उसके बाद जस्ट बताना है आपको, बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट वी कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलती है। अभी मैं आपको जूम से यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, आपसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जूम एप्लीकेशन, राइट, दैट इज वेब एप्लीकेशन। फ्लिपकार्ट, amazon, you can develop by using by using spring boot. You can develop web application, you can develop stand alone application, that means एक ही पीसी में चलने वाली, विदाउट इंटरनेट, उसको स्टैंड अलोन कहते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यू कैन डेवलप बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। यू कैन डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, इसको ही कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को ही कहा जाता है रेस्ट एपीआईज, और यू कैन से माइक्रो सर्विसेस, और यू कैन से वेब सर्विसेज। ये सारी शब्द आपने सुने होंगे, राइट। वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, रेस्ट एपीआई, ये अलग नहीं है, सेम है, थोड़ा फारी ही चेंजेस, मतलब डिफरेंस है, बाकी सेम है। रेस्ट एपीआई, माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, राइट। लेट्स से फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विथ पेटीएम, फोन पे, गूगल पे फॉर पेमेंट, राइट। ऑर्डर करने करने के लिए पेमेंट करनी जरूरी है, तो कर रही है ना कम्युनिकेट। यस, कर रही है कम्युनिकेट। तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। तो वो आप क्रिएट कर सकते हो स्प्रिंग बूट से। एंड ज्यादातर मेरे दोस्त, यू कैन से 90% ऑफ यूज स्प्रिंग बूट इज टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। 90%, बाकी जगह भी यूज होती है, बट 90% स्प्रिंग बूट यूज हो रही है टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, टू क्रिएट रेस्ट एपीआई, टू क्रिएट माइक्रो सर्विसेज, टू क्रिएट वेब सर्विसेज। लिख के ले लो। Okay, so you need to say that. First of all, you need to say Spring Boot is not a framework, it's one approach to develop Spring based application with minimal configuration. By using Spring Boot, we can develop standalone application, web application, and mainly distributed application, that means REST APIs, web services, micro services.
गेटिंग माई पॉइंट? बता देना भाई, इंटरव्यू में आप बता सकते हो, ठीक है। देन आपको आना है इसके एडवांटेज की तरफ, ओके। बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट वी गॉट मेनी मोर एडवांटेजेस, बट वी विल डिस्कस अबाउट वी कैन से मेन एडवांटेजेस, ओके। बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट हम यहाँ पे 3 एडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे गाइस एडवांटेजेस, दैट्स वाई स्प्रिंग बूट आज फेमस है मार्केट में इतना, ओके। कॉन्फ़िगरेशन तो कम है ही, उसके साथ ही बहुत सारे एडवांटेजेस। देखो कौन से। पहला एडवांटेजेस है स्टार्टर डिपेंडेंसी। स्प्रिंग बूट विल प्रोवाइड स्टार्टर डिपेंडेंसी, मतलब क्या? अरे भाई आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, राइट। मतलब उसको भाई कॉन्फ़िगर करो, ऐप कॉन्फ़िग क्लास बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन दे दो, आईएसओ कंटेनर स्टार्ट कर दो, राइट। ये कंपोनेंट स्कैन दे दो, ये सारी चीजें करनी नहीं है। जब स्प्रिंग हम करते थे, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, एक्सएमएल फाइल बनाओ, उसमें कॉन्फ़िगरेशन दो, स्कीमा फाइल ऐड कर दो, बिन डेफिनेशंस दे दो, आईओसी कंटेनर स्टार्ट कर दो, उससे बिन गेट कर दो, एंड देन ये बाकी सब कुछ हटा दिया। स्टार्टर डिपेंडेंसी, भाई आपका डायरेक्ट प्रोजेक्ट चालू होना चाहिए। मैगी लाई आपने, मैगी डाल दी, गैस स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो, मैगी हो गई 2 मिनट में। वैसे ही प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया, दैट्स इट, हो गया प्रोजेक्ट आपका, स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होना चाहिए, उसके लिए जो डिपेंडेंसी लगती है उसका नाम है स्टार्टर। स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो स्टार्टर डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने का काम स्प्रिंग बूट का है, दैट्स वन एडवांटेज। कौन कौन सी स्टार्टर डिपेंडेंसी? वेब स्टार्टर, मतलब टॉमकैट आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, यू डोंट नीड टू ऐड इन एक्सटर्नल सर्वर, राइट। आपको स्प्रिंग बूट ही देता है, भाई सर्वर आपका मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा, आप स्टार्ट करो सर्वर स्टार्ट होगा, नो नीड टू ऐड, कहीं और से ऐड कर लो, नो। वेब स्टार्टर, वेब स्टार्टर में बहुत सारी चीजें गई, बहुत सारी। आपको स्प्रिंग कोर की लाइब्रेरी मिलती है, दैट इज डिपेंडेंसी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मिलता है, एवरीथिंग यू विल गेट। देन सिक्योरिटी स्टार्टर, भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा भी प्रोजेक्ट, कौन सी भी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सिक्योरिटी देने का काम स्प्रिंग बोर्ड आपको करता है। एंड स्टार्टर, दैट मीन्स कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है आपको भाई, सिक्योरिटी के लिए कुछ भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कुछ भी मतलब कॉन्फ़िगर करना नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ देगा, वैलिडेशन भी देगा, लॉगिन फॉर्म भी देगा, एवरीथिंग कुछ सब कुछ देगा। दिखा दूंगा अभी, थोड़ा वेट करो। सिक्योरिटी स्टार्टर नाम की डिपेंडेंसी देगा, उससे आपका प्रोजेक्ट सिक्योर बनेगा, ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, ओके। देन डेटा जेपीए स्टार्टर, मतलब क्या? हाइबरनेट आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसके अंदर। उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन लगता था, माय गॉड, हाइबरनेट के लिए कितना कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है हमें। अगर आपने मेरे वीडियोस पिछले देखे या आपने हाइबरनेट भी किया होगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल की फाइल बनाओ, उसमें सारी प्रॉपर्टी दे दो, राइट, मैपिंग क्लास दे दो, एवरीथिंग यू नीड टू डू। देन कॉन्फ़िगरेशन एक क्लास बनाओ, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ, एनोटेटेड क्लास वहाँ पे दे दो। उसके बाद कॉन्फ़िगर करो, सेशन फैक्ट्री बिल्ड करो, सेशन ओपन करो, ट्रांजेक्शन ओपन करो, कमिट करो, सेशन क्लोज करो, सेशन फैक्ट्री क्लोज करो। कितना पंगा है रे भाई। सब कुछ हटा दिया, सिर्फ डेटा जीपी स्टार्टर है, ऐड करो, कुछ भी नहीं करना है। दैट्स द एडवांटेज यू कैन सी इन इंटरव्यू, राइट, ओके। ओके, देन सेकंड एडवांटेज, दैट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग आईओसी कंटेनर। गाइज ये हम खुद करते थे, जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग का यूज करते थे, सिंपल सिंपल स्प्रिंग, नॉट स्प्रिंग बूट, तब हम खुद से स्टार्ट करते थे आईओसी को। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट न्यू, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या एनोटेशन बेस्ड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट खुद करते थे हम। एक क्लास बनाते थे, उसके ऊपर एनोटेशन देते थे, कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, राइट। देखो यहाँ पे डिप्लॉय ऐप ऑन सर्वर, भाई ये ऑटोमेटिक होता है डिप्लॉय, वी डोंट नीड टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता है। स्टार्ट किया, डिप्लॉय हो गया। कंपोनेंट स्कैनिंग, आप कंपोनेंट बनाते जाओ, स्कैन करता जाएगा। आपको कंपोनेंट स्कैन लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, मेरा पैकेज ये, अरे भाई ये सब कुछ कर देगा। कितना होशियार है रे वो स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। देन एम्बेडेड सर्वर्स, अभी बात की मैंने, भाई टॉमकैट सर्वर्स ऐड करना पड़ता था जेएसपी सर्वलेट में, स्प्रिंग के एप्लीकेशंस में एक्सटर्नली ऐड करो और फिर डिप्लॉय करो एप्लीकेशन को। जेटी नेटी अंडर सारे एम्बेडेड, मतलब भाई इसके अंदर भरे हैं।
ये ऐसा आंसर दे दो भाई इस इंटरव्यू में भाई, 101% वो बोलेगा यू आर जीनियस। कैसे देना है फिर से देखो। स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स वन अप्रोच टू develop spring based application with less configuration, minimal configuration. Okay, then by using spring boot we can develop web application, standalone application, distributed application, means REST APIs, or we can say microservices and web services. When we use spring boot we got lots of advantages. Some advantages like that, we have starter dependency. In Spring Boot, we got starter dependency like web starter, security starter, data GPS starter. इसमें explain करते जाओ. When we use web starter, we got Tomcat server, we got Spring Core, Spring context dependency by default. Dependency version management also done by Spring Boot. ये भी advantages है. We got auto configuration, component scanning, automatically component will be scanned. Our application automatic deploy on server. Our IOC container automatic start. अरे भाई, and we got embedded servers advantages also. We got Tomcat, ZT, Netty, Undertow servers in Spring Boot. ऐसा आंसर देने से मुझे बताओ इंटरव्यूअर को क्या लगेगा? आपको तो सब कुछ पता है भाई, स्प्रिंग बूट पता है आपको। ओके, ऐसा आंसर आप इंटरव्यू में दे दो, 101% गारंटी है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, मतलब होगा। ओके, ऐसे आंसर देख के देखो आप, और फिर मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताओ भाई आपने जो बता दिया वो ही मैंने बता दिया, बट कुछ भी नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इतना ही आंसर सफिशिएंट है। स्प्रिंग बूट, व्हाट इज स्प्रिंग बूट के लिए इतना सफिशिएंट है, मतलब है। इससे बाकी कुछ भी नहीं बताओ। अब प्रैक्टिकल मुझे बताना था बट इसके लिए बहुत टाइम लगा, तो प्रैक्टिकल मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। इतना वीडियो आपके लिए सही है, 10-12 मिनट का। आप इसका प्रिपरेशन करो, और जब भी आप इंटरव्यू को जाओ ये वीडियो स्टार्ट करो, कान में लगा दो फोन, हेडफोन, एंड सुन लो। भाई आंसर 101% आएगा आपको। क्वेश्चन तो पक्का है भाई, पक्का है। 2030-35 तक जब भी आप वीडियो देख रहे हो, स्प्रिंग बूट मार्केट में फेमस ही रहेगा, ठीक है। आप तब भी देखो वीडियो, तब भी ये वीडियो चलेगा, ठीक है। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, आप करते भी हो राइट, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।